हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं। एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें जुड़ करके आप डेली कंटेंट की पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक है हमारी डेली शाम की क्लास का। डेली शाम को इसी चैनल के माध्यम से स्टैटिक जीके की क्लास करी जाती है, तो जो भी नहीं देखता है वो इस लिंक के माध्यम से जा करके वो क्लास को देख सकता है। इसके अलावा लाइव जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कम से कम एक व्हाट्सएप या एक टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए। तो हम लोग बढ़ेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। देखते हैं आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2014 में सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती होती है। उसी के अवसर पर इस दिन की शुरुआत करी गई थी 2014 में। मैरी क्यूरी के कार्यों को जाने तो इन्होंने कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास किया था। भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल दूसरी न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट डे से, और ये डे है शिशु संरक्षण दिवस, जो कि 7 नवंबर को मनाया गया। तो शिशु संरक्षण दिवस भी प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन शिशुओं के जीवन को बचाने और पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2022 में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27.695 रही। शिशु की कैटेगरी कौन सी मानी जाती है? तो 0 से लेकर 1 वर्ष के सभी आयु के बच्चे नवजात माने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी वजह से मैं एक भी दिन को मिस नहीं करता हूँ, सारे डे आपको कवर कराता हूँ। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश के पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल रावत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार ने एनएसए अजीत डोभाल यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, और इस पुरस्कार को 9 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। अजीत डोभाल के अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दिवंगत कवि और लेखक गिरीश चंद्र तिवारी और दिवंगत पत्रकार वीरेन डंगवाल को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद ही होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ था पिछले साल। एक प्लेन क्रैश में बहुत ही दुखद हमारे देश के पहले सीडीएस का निधन हुआ था। वर्तमान में सीडीएस कौन है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ कौन है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सूर्य कुमार यादव, यानी बहुत ही बड़ा नाम। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा नाम है। इनके तो कई तरीके के नाम रख दिए गए हैं। किसी ने सूरवीर नाम रख दिया है, तो किसी ने स्काई नाम रख दिया है। वाकई में यार बहुत अच्छा प्लेयर है ये। इस समय आपको पता है भारत का वर्ल्ड कप चल रहा है। इस समय T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। यानी इस बार हम लोग लगभग फिर से कप लेकर आने वाले हैं अपने देश में। तो एक बहुत बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारतीय खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन एक साल में पूरे कर लिए हैं। मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का जब मैच हुआ है तब उन्होंने उपलब्धि को हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने 61 रन की पारी खेली है। इस साल बात करें तो 28 पारियों में सूर्य कुमार यादव ने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि एक कैलेंडर ईयर में किसने सर्वाधिक T20 रन बनाए हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत की बहुत ही बड़ी कंपनी रिलायंस से
तो रिलायंस भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया भर में शीर्ष 20 में आ गई है, ऐसा बताया गया है फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में। तो फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाज से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है। इसकी बात करें तो रिलायंस शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसके पास 2,30,000 कर्मचारी हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी है शीर्ष 100 में कि जिसके पास 2,30,000 कर्मचारी हैं। ठीक है। वैश्विक रैंकिंग में बात करें तो दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है और इसके बाद यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट और एप्पल की रैंकिंग आती है। कौन है सैमसंग के मालिक? अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही कवर कराया था, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय 15 नवंबर को मनाएगा जनजातीय गौरव दिवस। तो शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो 15 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और देश के सम्मानित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। मुंडा समुदाय किस एक राज्य से संबंधित है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है कि मुंडा समुदाय इस एक राज्य से संबंधित है। चलिए आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है अक्टूबर में रूस बना है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। तो अक्टूबर 2022 में रूस पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस जो 31 मार्च 2022 तक भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल का सिर्फ 0.2% था। अक्टूबर में भारत को कच्चे तेल की 9,35,556 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की, जो अब तक का सबसे अधिक है। बात करें तो ये अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से अधिक है। तो ये तो कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कौन सा पॉइंट एग्जामिनर पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो आपको एक एक न्यूज़ अच्छे से कवर करनी है। ठीक है। तो अक्टूबर में रूस बना है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी पूछता हूं कि रूस के वर्तमान में कौन है मेन व्यक्ति, यानी कौन है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। बहुत बड़ा नाम है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुयाना देश से। गुयाना देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें नंबर के PBD में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये PBD क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में जब मनाया जाएगा तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में से आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्राम इन अमृत काल। फिर से पढ़िए, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। कुछ एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं गुयाना देश से। तो गुयाना दक्षिण अमेरिका की उत्तरी मुख्य भूमि पर स्थित एक देश है और एक स्वदेशी शब्द है गुयाना, जिसका अर्थ होता है कई जल की भूमि। पृथ्वी पर सबसे कम घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 1966 में इंडिपेंडेंस मिली। ये एकमात्र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है जिसमें अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है। राष्ट्रपति हैं इरफान अली और प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है केवी कामत साहब को 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने केवी कामत को 5 साल की अवधि के लिए अपनी कंपनी का स्वतंत्र निदेशक बनाया है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया जाएगा। कामत की बात करें तो वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं, यानी नैबफिड के वर्तमान में अध्यक्ष पद पर ये कार्यरत है। मेरा क्वेश्चन रहेगा, नैबफिड से याद आया नाबार्ड। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है और नाबार्ड की किस कमेटी की सिफारिश के बाद स्थापना करी गई थी? मेरा क्वेश्चन और रहेगा
कि सिडबी किस एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। तो अगस्त का पहला वीक हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज क्या है खास। पहला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बनाए गए थे हिमांशु पाठक। भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी का नाम कर दिया गन हिल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता था। किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जूडो में विजय कुमार ने 60 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जूडो में ही सुशीला देवी लिंकबाम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया? तो मुंबई। मेरा क्वेश्चन रहेगा, चाबहार पोर्ट किस एक देश में पड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अगस्त को। कॉमनवेल्थ गेम में अंचिता सोली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में जेरेमी लाल थिरंगा ने 67 किलोग्राम भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और महिला यूरो चैंपियनशिप किसने जीती? तो इंग्लैंड ने जीती। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त को मनाया गया। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? तो ये थी ओवरऑल आज की पूरी करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। स्वर्गीय सीडीएस जनरल रावत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। साथ में अजीत डोभाल और गीतकार प्रसून जोशी। सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। रिलायंस भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी, जिसको शीर्ष 20 में शामिल किया गया, फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया। शिक्षा मंत्रालय 15 नवंबर को मनाएगा जनजातीय गौरव दिवस। अक्टूबर में रूस बना है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें पीबीडी में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जाना, केवी कामत साहब 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक बनाए गए। तो ये थी आज की करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। इसके अलावा शाम को होने वाली क्लास को मिस ना करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।